अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू खानपुर चैनल और आज की जो वीडियो है वो जैसे आप टॉपिक देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, एक तो डेट शीट स्टूडेंट्स की कुछ की बन नहीं रही और कुछ बनाने के बाद उसको तब्दील करना चाह रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें ही हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह आपने ये प्रोसेस करवाना है। जो डिलीट करने वाला प्रोग्राम है यानी चेंज करने वाला, ये मुश्किल नहीं है। असल जो काम है वो जिनका सेंटर रिज़र्व आ रहा है यानी उस सेंटर में जहाँ पे वो पेपर देना चाह रहे हैं वहाँ पे सीट्स ही बाकी नहीं बची हुई। तो ये अब इसका हल क्या है ये चलें इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल 23 मई है और बगैर लेट फीस के कल जो डेट शीट बनाने की वो आखिरी तारीख है। इसके बाद अगर सिर्फ एक दिन जो होगा 24 और 25 यानी 2 दिन आपके पास होंगे, आप डेट शीट बना सकेंगे। 500 रुपये फ़ाइन पे करके, यानी आपको एडवांस में फ़ाइन नहीं पे करना होता, आप बस क्लिक करते हैं डेट शीट बना लेते हैं, लेकिन वो 500 आपके अकाउंट बुक में आ जाती है। इसके बाद 26 तारीख को जो आप डेट शीट बनाएंगे तब आपके अकाउंट बुक में 1000 रुपये का फ़ाइन चला जाएगा। अब आ जाए मसला जो है हमारा कि आपने सबसे पहले तो है कि जिन्होंने डेट शीट को चेंज करवाना है वो कैसे करें। डेट शीट बन जाती है, फिर बाज़ कुछ काम याद आ जाते हैं कि कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो होता क्या है कि आपने जाना है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, आपने वेबसाइट ओपन कर लेनी है और उसके बाद जैसे ही वेबसाइट ओपन हो जाती है आपने चले जाना है कॉन्टैक्ट में। आपने जैसे पेज ओपन हो गया उसके बाद जाना हेल्प में। हेल्प में जैसे ही आप जाएंगे, आपको वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि आपने मुख्तलिफ जो आपके मकासद हैं यूनिवर्सिटी से राब्ते के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लॉगिन करना है अपनी आईडी और पासवर्ड के साथ। यहाँ पे मैं आपको एक लॉगिन करके दिखाता हूँ। आप इसको कर लेंगे लॉगिन, और लॉगिन करने के बाद आपने जितने भी यहाँ पे आइकॉन बने हुए हैं ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं और आपने चले जाना है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में, सीधे जाना है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो डेट शीट बनी हुई है उसको डिलीट करने के लिए या चेंज करने के लिए आपने जाना है फिर कंडक्ट में। कंडक्ट के बाद आपने जाना है डेट शीट क्यूरीज़ में। जैसे क्लिक करेंगे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा और इस बॉक्स में आपने लिखना है कि, अब आप गौर से सुन लीजिएगा कि आपने लिखना है क्या। आपने लिखना है कि कुछ मजबूरी की वजह से मैं अपनी डेट शीट चेंज करना चाहता हूँ और इसमें ये ऐसे होता है। तो काइंडली ये वाली लाइन नहीं लिखनी है, आपने लिखना है कि मेरी कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से मैं अपनी डेट शीट चेंज करना चाहता हूँ और लिहाजा मेरी जो डेट शीट है ना वो चेंज कर दी जाए। आपने इतना लिखना है और अपना जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो लिख देंगे, इस वजह से आप चेंज करवाना चाह रहे हैं। और उसके बाद आपने इसको कर देना है सबमिट। ठीक है, आपसे उसी दिन भी हो सकता है, अगले दिन भी हो सकता है। ये फ़ौरन आपने जब आप क्वेरी सेंड कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो फिर आप फौरी तौर पर उसको चेक करते रहेंगे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपने क्यूरी सबमिट कर दी और आपकी डेट शीट चेंज हो गई, ऐसा नहीं होगा। वो क्या करेंगे, वो आपसे पूछेंगे, यहाँ पे रिप्लाई आएगा जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये वाला, ठीक है ना। हमने एक 17 मई को जो LMS डाउन था उसके वाले से क्यूरी सबमिट की तो उनका रिप्लाई आया। इस तरह जो आपका क्यूरी होगी वो इस कलर की होगी, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जवाब आएगा वो इस तरह का होगा। ठीक है, मैं सिर्फ सैंपल आपको दिखा रहा हूँ, आपने इस स्टेटमेंट के ऊपर नहीं जाना। तो यहाँ पे वो लिखा होगा कि हम आपकी जो डेट शीट है वो डिलीट कर रहे हैं और इसके बाद आप जहाँ पे भी डेट शीट बनाना चाह रहे हैं, ये जो डेट शीट है वो आपकी वहाँ पे अवेलेबल सीट्स के ऊपर डिपेंड करेगी, यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी नहीं होगी। जैसे कि फ़र्ज़ करें आप एक सेंटर में आप बनाना चाह रहे हैं डेट शीट, एक पेपर चेंज करना चाह रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, आपकी सारी डेट शीट को डिलीट कर देती है और वो भी आपसे पूछ के आप ओके करते हैं और ओके करने के बाद फिर आपको वो डिलीट कर देती है और फिर आप दोबारा से बनाते हैं डेट शीट। जब दोबारा बनाते हैं तो ज़ाहिर है वहाँ पे उस कैंपस में या किसी दूसरे कैंपस में सीट्स का मसला हो सकता है और सीट्स अवेलेबल नहीं हो सकती। जैसे आज की जो हमारी वीडियो है उसमें दूसरा मसला सेंटर रिज़र्व का आ रहा है। तो फर्स्ट टाइम में जो डेट शीट स्टूडेंट बनाना चाह रहे हैं उनका भी वो उनकी डेट शीट बन ही नहीं रही
और दूसरी तरफ के कुछ डिलीट करवा के दोबारा से बनवाएं। तो ये इस तरह से फिर आपने क्यूरी सबमिट कर देनी है और उसके बाद आपने वेट करना है। और अगर आप वाकई चेंज करवाना चाहते हैं तो फिर सारी आपकी जो डेट शीट है वो डिलीट कर दी जाएगी आपसे पूछ के, और आप इस क्यूरी के जवाब में जो आप यहाँ पे पुट करेंगे उसके जवाब में लिखेंगे कि जी आप कर दें हमारी डेट शीट, हम दोबारा से बना लेंगे। तो डेट शीट आपकी डिलीट कर दी जाएगी, फिर आप डेट शीट बनाएंगे दोबारा से, और दोबारा बनाने के लिए जो टाइम अवेलेबल होगा जिस कैंपस में जो भी अवेलेबल होगा उसी के मुताबिक आपको फिर बनानी पड़ेगी। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि डेट शीट डिलीट करवा ली लेकिन उसके बाद फिर आपको जो अपनी मर्ज़ी की डेट्स हैं और टाइम्स हैं जैसे आप करना चाह रहे थे वो फिर अवेलेबल ही नहीं होता। तो इसलिए जब आप डेट शीट चेंज करवाना चाह रहे हैं तो सोच समझ के कीजिएगा। अब आ जाएँ हमारा जो दूसरा टॉपिक है कि जो सेंटर रिज़र्व हैं वो उसका क्या हाल है। अब सेंटर जहाँ पे रिज़र्व है ना वो मसलन एक शहर में 2 सेंटर हैं 3 हैं, तो वहाँ पे जैसे कि लाहौर फ़र्ज़ कर लें या कराची कर लें या मुल्तान कर लें, मुल्तान में भी सीट्स काफ़ी अवेलेबल होती है। तो बड़े शहरों में हैं जहाँ पे तो वो कैंपस करीब करीब होते हैं तो स्टूडेंट फिर बहुत जल्दी सीट्स अपनी रिज़र्व कर लेते हैं किसी भी करीबी कैंपस में। तो अब ये मसला है कि अगर हर कैंपस में जैसे फ़र्ज़ करें आप पिंडी में हैं और हर कैंपस में ही आपकी सीट्स रिज़र्व शो हो रही हैं तो फिर आपने क्या करना है। और सबसे पहला हल ये है कि जहाँ पे भी आपको किसी दूर दराज कैंपस में भी आपको सीट्स अवेलेबल हैं डेट शीट बनाने की कोशिश करें, क्योंकि पहला ये है कि आप तो चलें जो मिड हो रहा है आप किसी भी तरीके से पहुंच के वहाँ पे पेपर दे सकते हैं, 1 दिन में रख लें पेपर, 2 दिनों में रख लें, तो ये काम आप कर सकते हैं। अगर आप फिर भी कोशिश करना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी को कहें जो करीबी कैंपस है वहीं पे ही आपकी डेट शीट बनाई जाए तो फिर आपने सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे आप वेबसाइट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएंगे, हेल्प में जाएंगे, हेल्प को आपने फिर लॉगिन कर लेना आईडी पासवर्ड से। सेम प्रोसेस है डेट शीट डिलीट करवाने वाला और सेंटर रिजर्व की में डेट शीट बनवाने का रिक्वेस्ट। एग्जामिनेशन में जाएंगे सेम एज कंडक्ट में जाएंगे, डेट शीट क्वेरी में जाएंगे और वहाँ लिखेंगे जी अपना मसला कि भाई मेरा जो इस तरह मसला है मैं किसी दूर दराज कैंपस में नहीं जा सकता, नहीं जा सकती, तो काइंडली जो मेरी जो डेट शीट है ना वो इसी कैंपस में एडजस्ट की जाए, ठीक है। और नीचे आपने उस कैंपस का पूरा नाम, उसका कोड और सिटी भी मेंशन करना है और उसके बाद फिर सबमिट कर देना है। आपको उसी दिन भी रिप्लाई आ सकता है 1 घंटे के बाद, क्योंकि पूरा जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है उसके जो लोग हैं वो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्यूरीज़ को हल करने में लगे हुए हैं। क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की क्यूरी हफ्ता 1 के लिए या 4 दिन के लिए पेंडिंग कर दी जाए। ये फौरी रिप्लाई चीज़ें आती हैं और फिर जैसा आपको वहाँ पे बताया जाएगा उसी के हिसाब से फिर आपने कर लेना है। तो ये 2 तरीके हैं, दोनों ही सोच समझ के कीजिएगा, डेट शीट चेंज करवाने वाला भी और जो बाकी है वो तो इम्पोर्टेंट है आपका जो सेंटर रिजर्व वाला है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम डेट शीट तो बनवाना लाजमी है ना, चाहे वो पास के कैंपस पे बने या दूर में बने। तो जिनकी बन चुकी है वो ज़रा सोच समझ के चेंज करवाइएगा। जैसे मेरे कैंपस में काफ़ी सीट्स अवेलेबल हैं, अगर कोई इसमें चेंज करवा के दोबारा से बनाना चाहेगा तो उसके लिए मसला नहीं है। लेकिन बड़े शहरों में मसाइल हैं, सीट्स अवेलेबल नहीं होती जल्द अज जल्द, और फिर डिलीट करवा कर जब दोबारा से करेंगे तो वहाँ पर भी बहुत सारे मसाइल हैं। और हो सकता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपकी मर्ज़ी का जैसा कि आप चाह रहे थे कि एक पेपर चेंज करके उसको 4 की बजाय 5 बजे कर लूँ, तो ऐसा फिर अवेलेबल सीट्स के ऊपर ही होगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वो तमाम नए स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ऐसे ही देख लेते हैं या फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो के ऊपर आए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आते रहें। चलें वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जल्द अज जल्द अपनी डेट शीट बना लें बगैर फ़ाइन के और अपनी सीट से रिज़र्व करें, क्योंकि बगैर डेट शीट के आपका ये सेमेस्टर वेस्ट हो जाएगा। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।